नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल जंग में हुए नुकसान के बारे में। ईरान इजराइल की जंग के बाद दुनिया के कई देशों में तेल और गैस का संकट शुरू हो गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में फिलहाल एलपीजी की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ईरान इजराइल की जंग का असर दुनिया के कई बड़े देशों में देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर एनर्जी लॉकडाउन जैसी हालत हो गई है। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाने पड़े हैं या फिर रैशनिंग सिस्टम लागू करना पड़ा है। स्कूल और दफ्तरों की टाइमिंग घटाने के साथ साथ कई कदम उठाए गए हैं। भारत में अब तक सरकारी रिफाइनरियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, जबकि वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़कर करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। बीते हफ्ते सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया था, जिससे ग्राहकों को कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिली और तेल कंपनियों पर बोझ कुछ कम हुआ। एक्साइज ड्यूटी में कटौती का मकसद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी पब्लिक सेक्टर की तेल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। ये कंपनियां घरेलू बाजार में फ्यूल को उसकी सप्लाई लागत से काफ़ी कम दाम पर बेच रही हैं। मौजूदा ग्लोबल कच्चे तेल के स्तर पर उन्हें पेट्रोल पर करीब 26 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 81 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर का नुकसान होने का अनुमान है। इसका मतलब ये है कि उन्हें रोजाना कुल मिलाकर करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मौजूदा संकट शुरू होने के बाद से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ईंधन की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ गई हैं। उत्तरी अमेरिका में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है और यूरोप में लगभग 20% का इजाफा हुआ है। हाल ही में फिलीपींस एनर्जी लॉकडाउन लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एनर्जी लॉकडाउन लागू होने के बाद मनीला समेत कई बड़े शहरों में बिजली बचाने के लिए शॉपिंग मॉल्स खुलने की टाइमिंग तय की गई है। सरकार ने एक बार में तेल भरवाने की सीमा भी तय कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और वियतनाम में भी हालात बुरे हैं और यहाँ भी कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। पाकिस्तान में स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है और WFH लागू किया गया है। श्रीलंका में ईंधन बचाने के लिए हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बांग्लादेश में बिजली की भारी कटौती शुरू हो गई है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। वियतनाम में यहां पेट्रोल की कीमतों में 50-60% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही गैर जरूरी यात्राओं पर पाबंदी लगा दी गई है। म्यांमार में गाड़ियों के लिए ऑड इवन नियम लागू कर दिया गया है। कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सभी घरेलू रिफाइनरियां कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार के साथ काम कर रही हैं और पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है। ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। हालांकि जंग अगर ऐसे ही जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब देश में एलपीजी के बाद पेट्रोल डीजल का संकट शुरू हो जाए। देश में अगर एनर्जी लॉकडाउन लगाया जाता है तो तय समय पर बिजली कटौती की जा सकती है। दुकानों, मॉल और ऑफिस के काम करने के समय में भी कमी हो सकती है। स्ट्रीट लाइट्स या विज्ञापन लाइट्स बंद किए जा सकते हैं। इंडस्ट्री पर ऊर्जा उपयोग की सीमा तय की जा सकती है। पेट्रोल डीजल पर रैशनिंग सिस्टम लागू किया जा सकता है। एसी और हीटर चलाने पर भी रोक लग सकती है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की खपत कम करने के लिए भी कड़े नियम बनाए जा सकते हैं।